Hello friends, happy morning. This is Sonia. So today I am again in this new video of youth care. Friends, today I am very delighted to share with you that I received 3 unconditional feedbacks. I am very thankful to all of my viewers for this unconditional love and your valuable time that you are investing in my videos. And I would like to say thank you so much because in this way I am feeling that I am helping someone and I am doing something that is actually needed in the society. So viewers, first of all, in this video I am going to share 2 feedback points, and actually these are not 2, these are 3 feedback points, but 2 are similar. 2 are from my youngsters and one is from I got from parents. तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वाला है इसका आंसर देने के लिए आई हैव टू स्पीक हिंदी इन दिस वीडियो बिकॉज उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सोनिया, आपका जो वीडियो था व्हाट मिस्टेक पीपल डू एट द टाइम ऑफ करियर स्टार्ट, क्या आप उसे थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे? क्यों नहीं कर सकते आंटी जी? बिल्कुल कर सकते हैं। बस इसे इंग्लिश में बनाने की वजह ये थी कि बिकॉज आई वांट टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल एंड बिकॉज वी नो कि हिंदी इज़ पॉपुलर ओनली इन नॉर्थ इंडिया एंड समटाइम द पीपल ऑफ ईस्ट इंडिया, समटाइम पीपल ऑफ साउथ इंडिया एंड समटाइम आउट ऑफ इंडिया, इफ़ दे वांट टू कनेक्ट विद मी दे माइट बी दे फेस सम ट्रबल। सो उस वीडियो में जो हिंदी में मैंने जो 2 पॉइंट डिस्कस किए थे कि सबसे पहले जब भी हम किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी भी न्यू फ्रेशर को अगर हम सजेस्ट करते हैं कि कोई भी करियर गाइड करने के लिए, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी फीडबैक ले रहा है उसको भी ध्यान रखना चाहिए और जो फीडबैक दे रहा है उसको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन दोनों ही चीज़ों को गलती करते हैं तो क्या होता है कि वी फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, हमें बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। अब होगा क्या कि सबसे पहले जो पहली मिस्टेक हम करते हैं, वो जो फीडबैक टेकर है वो क्या मिस्टेक करता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दे डोंट पुट देयर एफर्ट, वो अपना एफर्ट लगाते ही नहीं हैं डिसीजन को समझने के लिए, डिसीजन को एनालाइज करने के लिए और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ब्लाइंडली किसी का भी सजेशन लेके उसे A to Z लगा देना बिल्कुल ही गलत होता है। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी के सभी जो भी सजेशन लेने के लिए जाते हैं, आपने चाहे करियर स्टार्ट करने के लिए या करियर शिफ्ट करने के लिए, कि आप अपना एनालिसिस ज़रूर लगाइए। सो उसमें ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया भी था कि जब मैंने खुद अपना इनिशियलाइजेशन किया था एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, आई वाज थिंकिंग टू गो फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और मैंने जब खुद एक अपने सीनियर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा था कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स इज़ वेरी टफ और इट इज़ टोटली टाइम वेस्ट बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली, यू डोंट हैव टू मच टाइम फॉर ट्यूशन, टू मच मनी फॉर ट्यूशन। आपके पास ना तो बहुत पैसे हैं कि आप इकोनॉमिक्स के हर सब्जेक्ट का ट्यूशन लगा सकें, और ना ही आपके पास एक तो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होंगे तो आप ये कर भी नहीं पाओगे बिकॉज योर इंग्लिश इज़ नॉट गुड। उस समय मेरी इंग्लिश अच्छी थी भी नहीं। तो उस समय क्या हुआ, उस सजेशन की वजह से मैंने अपने उस डिसीजन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया था, बट फिर भी एक कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने डिसीजन लिया और इकोनॉमिक्स को मैंने अपने साथ रखा। और इकोनॉमिक्स और मैथ्स जब मैंने सब्जेक्ट अपने चूज़ किए थे ग्रेजुएशन में, तो कई लोगों ने, मेरे कई रिलेटिव ने मुझे कहा कि आप एक बेवकूफ़ी कर रहे हो, इन सब्जेक्ट के साथ आप कभी भी फर्स्ट डिवीज़न नहीं ला पाओगे, और आपको ये पता नहीं है सोनिया कि फ़र्स्ट डिवीज़न आना कितना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में। उन सभी लोगों के लिए केवल एक फ़र्स्ट डिवीज़न मैटर करती है, बट मेरे लिए एक सब्जेक्ट मैटर कर रहा था कि मैं क्या पढूं। मुझे वो 3 साल बर्बाद नहीं करने थे, और बिकॉज मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस लाइफ का थोड़ा सा टफ रहा, तो उस एक्सपीरियंस से मैंने थोड़ा सा सीखा है चीज़ों को कि खुद से इनिशिएटिव कैसे लेते हैं, और थैंक गॉड कि उस समय वो मेरे काम भी आया। और बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स एक्चुअली मैंने अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इन्वेस्टमेंट चीज़ों को कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये चीज़ें मुझे दूसरों तो सीखनी नहीं पड़ी। इकोनॉमिक्स में माइट भी मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन इट्स ओके। इकोनॉमिक्स की वजह से मेरी पर्सनालिटी में, मेरे वे ऑफ थिंकिंग में काफ़ी चेंजेस आए, और इसी वजह से मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही अच्छे से कर भी पा रही हूँ और कर भी पाई। तो ये मैंने उसमें इस लास्ट वीडियो में शेयर किया था आंटी जी। और दूसरा मैंने एक बताया था कि मेरी एक फ्रेंड जो कि दीपिका शर्मा, उसकी स्टोरी को मैंने थोड़ा सा बताया था कि वो मैथ्स में बहुत पसंद था उसे, बट उसके एक रिलेटिव ने उससे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। उसने कहा कि मुझे लेक्चरर बनना है मैथ्स में। तो उन्होंने कहा लेक्चरर ही तो बनना है, मैथ्स में बनो या इंग्लिश में, एक ही बात है, आप इंग्लिश में आओ, क्योंकि मैं भी इंग्लिश में हूँ, और इंग्लिश में मतलब ना तो इतना कॉम्पिटिशन है, और ये गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मैथ्स तो सब्जेक्ट है ही नहीं लड़कियों के लिए। कितने सारे लड़के कहते हैं, मतलब पीपल कहते हैं कि गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथ,
मैथ्स, व्हाई यू वांट टू गो फॉर मैथ्स। इसलिए उसने अपना डिसीजन बदल लिया और उसने एक इंग्लिश ऑनर्स ले लिया था फर्स्ट ईयर में। बट पता है बाद में उसने सेकेंड ईयर में जाके दोबारा से रोल बैक किया, दोबारा से री एडमिशन लिया और अपनी उस डिग्री को कैंसिल किया। इस तरह से वो मैं हम सभी से 1 साल पीछे रह गई। बट फिर भी मैंने उसे अप्रिशिएट किया था कि आप वो करो जो आपको करना पसंद है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट वो करता है जिसमें उसको सेल्फ बिलीव है और उसका खुद का इंटरेस्ट है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, जबकि उससे कि जो दूसरे उसे सजेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसी वजह से मैंने इकोनॉमिक्स का कभी कोई ट्यूशन नहीं लिया, मैंने मैथ्स के भी कभी ट्यूशन नहीं लगाए, पूरे सारे पेपर्स मेरे क्लियर थे और अच्छे ही नंबर आए। तो ऐसा नहीं था कि मुझे मैथ्स के लिए, मतलब मैं मिडिल क्लास से थी तो मैं भी सोच के रह जाती कि मेरे पास मैथ्स पैसे देने, ट्यूशन के पैसे नहीं हैं, तो मतलब मैं मैथ्स ना पढ़ूँ। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट रह जाते हैं और वो गलत सजेशन उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड कर देता है। तो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखिए। सबसे पहले अपने आप से कहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और इसके लिए मुझे दूसरों के हाँ या ना की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लगता है तो आप उन पर, और एक पेरेंट्स होने के नाते आप अपने बच्चे पर भरोसा भी करिए। दूसरा सजेशन था मेरा कि जब भी आपको कोई एडवाइस दे रहा है या आप किसी को दे रहे हैं, तो एडवाइस को कभी भी अपना एक्सपीरियंस जोड़ के मत दें, उसे हमेशा न्यूट्रल दें। न्यूट्रल देने का मतलब ये है कि आप उसमें अपने एक्सपीरियंस ना जोड़ें। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को कहती हूँ कि आईटी में बहुत अच्छा जॉब स्कोप है, बहुत अच्छा करियर है, आप खुश रहेंगे, कोडिंग बहुत मज़ा आता है कोडिंग करने में, तो ये क्या हो गया, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे मज़ा आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को मज़ा आएगा। और आईटी में ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोफाइल है कि मैं सबको कहूँ आओ डेवलपर और कोडर बन जाओ। आईटी में डिज़ाइनिंग का भी प्रोफाइल है, एसईओ का भी प्रोफाइल है, आपका वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप एसईओ मैनेजर बन सकते हैं, और बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी मतलब हॉबीज़ और पैशन से मैच करता हुआ हो सकता है। तो जब भी मैं किसी को सजेशन देती हूँ, मैं कभी किसी को सजेशन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं ऐड करती उसमें कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद नहीं है। तो यही मैंने सजेशन दिया था उसमें कि जब भी आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, बीइंग एक्सपीरियंस पर्सन, एक एक्सपीरियंस होने के नाते, तो आप हमेशा उसमें अपनी चीज़ें ऐड मत करिए, क्योंकि आपके ऐड करने से किसी के भी महत्वपूर्ण समय खराब हो सकता है और उसके पेरेंट्स के पैसे खराब हो सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है अपने साथ जॉब करते हुए, अपने बहुत सारे जूनियर्स को, जो कि मतलब बीटेक करके आए हैं और दे आर नॉट फीलिंग गुड इन देयर कोडिंग एंड देयर डेवलपमेंट जॉब, दे आर फीलिंग हैप्पी। वो उन्हें बैंक की जॉब करना पसंद है, दे लव टू वर्क इन सर्विस, दे लव टू वर्क इन मार्केटिंग में जॉब पसंद है उन्हें। तो अब वही चीज़ें हैं कि जब हमने बीटेक में इतना पैसा लगाया, बीटेक इज़ नॉट अ स्मॉल डिग्री, 4 साल लगाए हैं, इतना पैसा लगाया है, बाद में हमको बहुत ही डीमोटिवेट होता है, फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट करते हैं हम एमबीए वगैरह करने में। तो इसलिए ये प्रॉब्लम ना आए, तो मैंने वो सजेशन दिया था। और अगर ये सजेशन आपको अच्छा लगा तो दोनों ही लोग, मतलब एक जो रिक्वेस्टर है जो कि सजेशन लेने जा रहे हैं और दूसरा जो सजेशन देने जा रहे हैं, उन दोनों को ये बातें समझनी होगी और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना होगा। मतलब सजेशन देना अच्छी बात है, सजेशन लेना भी अच्छी बात है, बट सजेशन लेने के बाद उसे फ़िल्टर करिए, उसे देखिए कि उसमें उन्होंने अपना कुछ तो नहीं दे दिया है। दूसरा, जो भी सजेशन दे रहा है उससे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने एक्सपीरियंस का, मैं आपके रिस्पेक्ट करती हूँ, बट अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के से कनेक्ट, इमोशनली कनेक्ट मत करिए। ज़रूरी नहीं कि जो आपको अच्छा लगता है वो दूसरे को भी अच्छा लगे, हो सकता है दूसरा, और ऐसा नहीं कि हो सकता है किसी चीज़ में मैं अच्छी ना हूँ उसमें दूसरा अच्छा ना कर पाए, वो हो सकता है मेरे से भी अच्छा कर ले। तो ऐसे ही मैंने कुछ एक्सपीरियंस दिए हैं, और या मेरे से लोग कनेक्ट भी होते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं अपने फीडबैक्स वीडियोस शेयर करूँगी आपके साथ। अभी ही लेटेस्ट मैंने अपनी फ्रेंड प्रियंका की एक दोस्त है प्रीति, इसको सजेशन के लिए वो मेरे पास आई थी, एंड शी वाज आस्किंग कि दीदी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, व्हाट शुड आई डू, और मुझे एक अच्छी सी जॉब करनी है जहाँ पर कि आई फील हैप्पी, बिकॉज शी लव टू कनेक्ट पीपल। एक्चुअली उसे लोगों से मिलना जुलना, बातें करना बहुत पसंद है। तो मैंने उसे एक सजेशन दिया था कि यू कैन वर्क एज अ नर्स। नर्सिंग का एक अच्छा कोर्स भी आया हुआ था। आई एम कनेक्टेड विद सेवरल फॉर्म्स, मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हूँ, तो वहाँ पर मतलब मेरे पास ऑफ़र आ जाते हैं, बता दिया जाता है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई जॉब या कोर्स करना हो, ऐसा नहीं है कि वो मतलब ज़्यादा फीस होने की वजह से स्टूडेंट रह जाए। तो मैंने उसको सजेस्ट किया, उसने वो कोर्स भी किया, और आफ्टर 3 मंथ नाउ शी इज़ वर्किंग इन अ गुड हॉस्पिटल एज ए नर्स। और अभी वो हैप्पी भी है, अच्छी सैलरी भी मिल रही है, जॉब करना भी उसे वो अच्छा लग रहा है, बिकॉज लोगों की हेल्प करना, लोगों से बातें करना उसे पहले से ही पसंद था। तो यही सब चीज़ें होती हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने गलतियाँ नहीं की, मैंने भी दूसरों की गलतियों से सीखा है। अगर हम जीवन में अपनी ही गलतियों से सीखेंगे तो लाइफ तो बहुत कम पड़ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी दूसरे एक्सपीरियंस हैं उनसे भी सीखने की कोशिश करें।
तो आंटी जी मैंने अपना वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में इस वीडियो में दिया है, तो आई थिंक अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बाकी वीडियोस को मैं इंग्लिश में इसलिए बना रही हूँ सो दैट आई कैन कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल। एंड दूसरा ये मैं यूथ के लिए बना रही हूँ बिकॉज यंग जनरेशन इज इंग्लिश इज़ वेरी मस्ट फॉर द यंग जनरेशन, बिकॉज इफ़ दे वांट टू वर्क इन एनी स्ट्रीम दिस इज़ मस्ट। एंड ऐसा भी नहीं है कि आई एम वेरी फ्लुएंट एट इंग्लिश, मैंने भी इंग्लिश बहुत ही मुश्किल से सीखी है। और या आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ हिंदी मीडियम स्कूल, तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम होती है, बट जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। दूसरा फीडबैक पॉइंट्स दोस्तों मेरे पास आया था 2 मेरे यंगस्टर्स का, तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी वट एवर यू आर शेयरिंग प्लीज़ शेयर इन हिंदी। तो उनके लिए मेरा सजेशन है, फ्रेंड्स आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एवरीथिंग इन हिंदी। आंटी जी और पेरेंट्स की बात अलग है, आई एम ओके विद पेरेंट्स बट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद माई यंगस्टर्स। फ्रेंड्स दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो हम वहाँ उस वर्जन से हमारा नेक्स्ट वर्जन बेटर बनेगा। मैं भी पहले ऐसी ही थी, आई वॉज आल्सो फीलिंग शाय एंड मेरी इंग्लिश भी कोई अच्छी नहीं थी। आई वॉज आल्सो फेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स, सोचा करती थी कभी बोलूँगी तो लोग क्या समझेंगे, कैसे गलत बोल रही है। फिर मैंने कुछ टैक्टिक्स अपनाई और उन टैक्टिक्स को फॉलो किया और सब कुछ अच्छा हो गया। तो उन दोनों यंगस्टर्स के लिए या मेरे बाकी यंगस्टर्स के लिए जो ये सोचते हैं कि वीडियो हिंदी में होना चाहिए, मेरे पास एक सजेशन है यहाँ पर कि क्या आप इंग्लिश सीखना चाहेंगे? मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी नहीं, लेकिन इंग्लिश का डर निकाल दूंगी। मतलब मेरा काम ही यही है। मैं वीडियोज़ ही इसलिए स्टार्ट किए हैं कि मैं लोगों को या पीपल को उनके अंदर की क्वालिटी को पहचान करा सकूं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर इंसान में काबिलियत होती है। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो वो भी कर सकते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न है कि उन्हें सही रास्ता नहीं पता है या सही टैक्टिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ अब मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आप चाहते हो बोलना मेरी तरह या मुझसे भी बेहतर बोल सकते हो, मुझे पता है। आई एम ऑल्सो समटाइम लाइक इन सम प्रोनाउंसिएशन, मुझे वो कुछ चीज़ें पता है, बट क्या है कि अगर हम अपनी कमियों को देखते रहेंगे तो कभी भी हम उस जगह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जहाँ पर हम हैं। तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में प्लीज़ आप बताइए, अगर आप इंग्लिश का डर निकालना चाहते हैं तो मैं वो डर निकाल दूंगी सिर्फ 3 वीडियोस में, और इन 3 वीडियोस में मैं आपके डर को पूरा छूमंतर हो जाएगा। एक व्यूअर ने तो मुझे मतलब कनेक्ट ही किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको ये डर लगता है कि इंग्लिश का सिलेबस इतना वाइड है कि कहाँ से शुरू हो और कहाँ ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता है। नो प्रॉब्लम, ये मेरे साथ भी होता था। आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। रोज़ नई वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, कभी लगता था ये पढ़ लूँ, कभी लगता था वो पढ़ लूँ, और फिर याद कुछ रहता नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स जब मैंने एक चीज़ें को समझ गई मैं कि चीज़ें हैं कैसी, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। और ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सिर्फ 3 वीडियोज़ में आपके अंदर का डर निकल जाएगा जो कि आपको इंग्लिश के लिए लगता है। हाँ, सारी टैक्टिक्स मैं नहीं सिखाऊंगी, टैक्टिक्स आप सीखेंगे, बट वो डर जब निकल जाएगा तो वही चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगी। तो बताइए तैयार हैं? देखिए 2 चीज़ें हैं हमारे पास, या तो हम ज़िंदगी भर अपने डर के साथ जीते रहें और ना सीखें, दूसरा ये है कि हम इस डर को निकाल कर फेंक दें। देखिए फ्रेंड्स, आज तो हम लोग यंगस्टर्स हैं, कल को हमें पेरेंट्स भी बनना है। कल को हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, तो वहाँ पे जाके हमें पीटीएम भी अटेंड करनी होगी, वहाँ पे हमें इंग्लिश में कन्वर्सेशन भी करनी होगी। अगर हम कन्वर्सेशन नहीं भी करेंगे तो अपने बच्चों की हेल्प भी करनी होगी। तो कब तक इस डर से आप भागेंगे? और ये कोई मुश्किल नहीं है, मैंने इसे मात्र 8 महीने में किया है। तो मुझे लगता है आप तो मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं कई लोग, तो वो 6 महीने में भी या 3 महीने में भी इसे कर सकते हैं। बट इसकी जो टैक्टिक्स हैं वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी, बिकॉज अदरवाइज़ यहाँ शेयर करूँगी तो वीडियो नहीं, ये पूरा वीडियो कोर्स बन जाएगा। और व्यूअर्स कहेंगे कि इतना लंबा वीडियो सोनिया बना देती हो कि समझ में नहीं आता कि कैसे इसे पूरा देखें। तो सॉरी, मैं इसमें नहीं शेयर करने जा रही हूँ टैक्टिक्स, मैं अगले वीडियोस में शेयर करूँगी। बट मैं चाहती हूँ कि पहले आप मुझे बताएं कि आपको पसंद आएंगी मेरी टैक्टिक्स, आप करना चाहोगे, बाहर आना चाहोगे इस डर से, या ज़िंदगी बितानी है इस डर के साथ? क्या आपको बुरा नहीं लगता जब आपका कोई दोस्त या कोई आपका रिलेटिव बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है और आपको लगता है कि अरे मेरे को इसकी बात समझ में नहीं आ रही? क्या ये इंग्लिश आपकी मदद नहीं करेगी एक अच्छी जॉब पाने में? क्या आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे अगर आपको इंग्लिश भी आ जाए? कैसा लगेगा आपको अगर आप सब किसी के सामने इंग्लिश में बोल रहे हो? मुझे बताओ कमेंट में। अगर आप वो पर्सनैलिटी, वो कॉन्फिडेंस चाहते हो तो बताओ। क्योंकि देखो मैंने ये अपनी यूट्यूब चैनल ही शुरू किया है
अपने यूथ को मोटिवेट करने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। वो कॉन्फिडेंस जो उनमें है कहीं ना कहीं, बट क्या है, दब गया है। तो मैं वो काम करूँगी, मैं आपको एहसास करा दूँगी चीज़ें मुश्किल नहीं है, फिर उसके बाद मुझे पता है आप खुद कर लोगे। बिकॉज मैंने ये चीज़ें कई बच्चों के साथ प्रैक्टिकल की हैं, मेरे कई यंगस्टर्स के साथ मैंने इसे प्रैक्टिकल किया है। मेरी छोटी सिस्टर प्रियंका, उसे इनिशियली ये लगता था शी इज़ नॉट गुड एट इंग्लिश। मैंने उसका बीकॉम का जब फॉर्म भरा, उसे इंग्लिश मीडियम भर दिया था। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में शी वॉज वेरी कन्फ्यूज कि इसकी क्लियर हो पाएगी या नहीं, और आज उसका बीकॉम फाइनल हो चुका है। और आज उसके बाद मैंने उसको दूसरा पुश किया इंग्लिश के लिए। मैंने उसको वीवो हेल्थ केयर में एडमिशन दिला दिया था डेंटल असिस्टेंट के लिए। दैट वाज टोटली इन इंग्लिश एंड इवन इन मेडिकल। बीकॉम स्टूडेंट होते हुए उसने वो कोर्स भी पूरा किया, और आज शी इज़ वर्किंग एज अ डेंटल असिस्टेंट इन MNC। तो कई बार ऐसा होता है, हमें खुद की पावर का पता नहीं होता, बट मैं समझ सकती हूँ, एक जौहरी ही बता सकता है कि हीरे की वैल्यू क्या है। तो बस आप तैयार हो जाइए, आप पहले मन बना लीजिए कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर आना है या नहीं। अगर आना है तभी कुछ होगा, जब तक आप मन नहीं बनाएंगे मैं कुछ नहीं कर सकती। मन बनाना पड़ेगा आपको, कमिटमेंट चाहिए मुझे आपकी। ओके, थैंक यू व्यूअर। फिर फाइनली मैं इसमें लास्ट में बोनस जो टिप थी आपकी, बोनस टिप देने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, तो बोनस टिप यही है कि आप इसमें कमेंट करिए और मेरी नई वीडियोस देखिए। इंग्लिश के लिए मैं आपको हेल्प करूँगी। मेरे को लग रहा है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यंग जनरेशन की, और जो कि 2 से 3 व्यूअर्स ने मुझे बताया कि अगर आप हिंदी में बनाएं तो मैं बनाऊँगी, हिंदी में भी मैं इसे यूज़ करूँगी, थोड़ा सा हिंदी में भी डालेंगे। बट ये है कि आप भी इंग्लिश को साइड बाय साइड करते जाइए ताकि दोनों चीज़ें पैरेलली आगे बढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड